यू नो वॉट, रीनू की शादी आपके भाई से ना होना तो ही बेटर है, क्योंकि अगर आपका भाई 1% भी आपकी तरह हुआ ना तो मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। आपको देख के मुझे ना तो अपने लिए बुरा लगता है और ना ही रीनू के लिए, लेकिन हाँ सही के लिए बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट आपकी वाइफ के लिए भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी गलती थी जो मैंने आपको बुलाया। मैंने ये सोचा कि मे भी शायद आप समझोगे, आपसे उम्मीद लगाई, लेकिन मेरी गलती थी। जो इंसान अपनी बेटी से प्यार नहीं कर सकता ना, वो अपने दोस्त के प्यार को तो बिल्कुल नहीं समझेगा। इनफ! बस, तुम्हें मेरी बेटी और बीवी के बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ बोला ना तो मैं अपनी हद पार कर दूंगा। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी। और अब बिल करके दोनों निकलते हैं कैफे से गुस्से से, क्योंकि मीनू को रिजेक्ट कर दिया है ठक्कर परिवार ने अमन के लिए। आखिर भाग्यश्री कैसे मानती भोसले के साथ रिश्ता जोड़ना। पर अब रात के अंधेरे में जहां दोनों फिर से टकराते हैं, वहीं अब रजत देखता है कि उसकी गाड़ी की तो टायर ही फ्लैट हो चुकी है। अब कैसे जाएं वो घर। यहाँ कौन मिलेगा? मेरी गलती थी जो इस कटकट ठक्कर से मिलने आ गई। मैं सीधा जाके रीनू को बोलूंगी कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप अपने करियर पे फोकस करें। मौसम की वजह से कैब भी नहीं है। इस आदमी से ही नहीं मिलना चाहिए, पनौती एक नंबर का। पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। और जैसा सभी ने कहा, अब बारिश होने लगता है और दोनों के पास कोई साधन नहीं घर जाने के लिए, और शरण लेते हैं छोटे छोटे चाय की दुकान पर। और संजोग भी ऐसा कि दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को देखते हुए और कोसते हुए। वहीं अब सभी को ऑटो नजर आती है। ऑटो, ऑटो। बस इसी की कमी थी। आज का दिन ही बारिश होती कैब सर्विस तो बंद हो जाती है। कोई कैब भी नहीं मिलेगी यहां से। अमन को फोन करता हूं। पर अमन तो गम में डूबा हुआ है और मीनू को याद करते हुए शराब पी रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? और रजत का इनकमिंग कॉल उसे ना तो सुनता है और ना ही देखता है। दुनिया से बेखबर है अभी अमन, और याद करता है हर पल जो वो मीनू के साथ बिताया। पर खास करके वो जब मुझसे प्यार करने से पहले उनकी इजाजत ली थी क्या? और मुझसे जो तुमने वादे किए थे उसके पहले ली थी इजाजत? नहीं ली थी ना? ठीक है, मैंने समझ लिया जो मुझे समझना था। और कैसे मीनू एक ही झटके में टूटा दिल लिए चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाग्यश्री की फैमिली ईशा और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते। लड़ाई जो होते रहते हैं हमेशा उन दोनों के। पर अमन इस वक्त एकदम बिखर गया है मीनू के जाने से। पर किसे बताए वो दिल का हाल। और उधर रजत तब हार मान जाता है, फोन नहीं उठती उसकी। ऑटो, ऑटो। टैक्सी। और ये टैक्सी तो रुकती है और दोनों भागते हैं बैठने के लिए, पर साथ नहीं जाना। अब टैक्सी पहले किसने रोका? गुलमोहर पार्क सोसाइटी, बांद्रा वेस्ट। आप दोनों एक साथ हैं क्या? नहीं, आप इन्हें उतारो और मुझे लेके चलो। जब आप दोनों को एक ही जगह जाने का है तो एक साथ चल लीजिए। नहीं, 2 मिनट रुको भाव, अभी इनकी बोलती बंद करा के आती हूँ। चलो आप मिलो, बाहर मिलो। उतरो बाहर। ठीक है, तुम मीटर चालू रखना। चालू रखना आप। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। बार बार मेरे रास्ते में आने का शौक रखती हो क्या? मैं आपके रास्ते नहीं आ रही। आपको जाना तो आप जा सकते हैं, जाइए। तो मैं चला जाऊंगा ना। जाइए। हेलो, ओ भाई साहब। भैया। अरे अब खुश हैं आप? मेरी टैक्सी भगा दी आपने। अपनी पे काम करते ना तो टैक्सी नहीं जाती मेरी। मैंने भगाई है टैक्सी? हाँ, टैक्सी वाले के सामने ऐसी बात कर रही हो, टैक्सी वाला तो भागेगा ही ना। तुम भी तो अपनी बहमें बंद कर सकती थी। गलती मेरी थी जो मैंने आपसे बात की, लेकिन अब अपनी गलती सुधारूंगी।
और अब बरसता पानी में सवी निकल पड़ती है अपने राह पर और अब रजत भी क्या ही करे, जाता है सवी के पीछे पीछे। एंड यू आर राइट, तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा ना तो शायद मुझे कोई कैब मिल जाए। तुम नहीं होगी तो कोई ना कोई रोक के मुझे घर तक छोड़ ही दे। जाओ।